नमस्कार। आज राजसमंद में कांग्रेस के कार्यक्रम में आखिर मंच पर एक ऐसा कौन चेहरा था जिनको वहां देखने के बाद कुछ नई सुर्खियां सुनाई दे रही है। जी हां, आज राजसमंद में कांग्रेस का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के केंद्र में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी थे। अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास था। कांग्रेस का पूरा कुनबा वहां जुटा हुआ था। संगठन के लोग थे, अलग अलग पदों पर बैठे हुए चेहरे थे और उन तमाम चेहरों के बीच में एक चेहरा ऐसा भी था जिनके वहाँ होने से नई चर्चाएं निकल पड़ी है, नई शंकाएं अपनी रास्ते तलाश रही है और वो नाम होता है तनसुख बोहरा। जी हाँ, उपचुनाव में कांग्रेस का चेहरा रहे तनसुख बोहरा आज बड़े लंबे समय बाद कांग्रेस के किस कार्यक्रम में दिखाई दिए। और जैसा कि आप सभी को पता है, हालांकि मैंने उनसे बात भी की है आज के कार्यक्रम के बारे में, उनकी उपस्थिति के बारे में बात करने की कोशिश की हुई, बात आपको बताऊंगा मैं कि क्या उन्होंने बात बताई है। मगर क्योंकि उपचुनाव का जो अंतर था, हालांकि बाजी उपचुनाव की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी, मगर जो अंतर मुख्य चुनाव से उपचुनाव तक आते आते 18 से 21 तक आते आते 25 से 5 तक आ गया था, तो लोगों में एक बात थी कि इस बार कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा है। संभावनाएं भी जताई जाने लगी थी कि चलिए 5 तक आ गए हैं उपचुनाव में, तो जब 2023 का चुनाव होगा तो कांग्रेस के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक निकलेगा। मगर इन तमाम बातों के बीच में जो चुनावी चेहरा रहे थे तनसुख बोहरा, उनकी सक्रियता थोड़ी कम पड़ गई थी। उन्होंने क्षेत्र में जाना कम कर दिया था, पार्टी के कार्यक्रमों में जाना कम कर दिया था और कुल मिलाकर जो चीज़ें उस उपचुनाव के बाद दिखाई देने लगी थी, तो ऐसा लगने लगा था कि अब थोड़ी सी इन राजनीतिक गतिविधियों से उन्होंने दूरी बना ली थी। और कई बार खुले तौर पर उन्होंने स्वीकार भी किया कि 2023 का चुनाव लड़ने का उनका मन नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं है। मगर ये जो तमाम चीज़ें हो रही थी, उन तमाम चीज़ों के बीच में वो एक बात कई बार बोल चुके थे कि चुनाव लड़ना तो मैं उपचुनाव भी नहीं चाह रहा था, उतनी प्रबल इच्छा मेरी थी नहीं, क्योंकि पार्टी का आदेश है तो उसकी पालना ज़रूरी है। तो वो जब ये बोलते हैं कि मैं 2023 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, तो 2-3 बार इस बात को बोलते हैं, मगर फिर हल्के से धीरे धीरे ये बात भी निकल कर आती है कि फिर आगे की कैसे बता सकते हैं। पार्टी ने पहले आदेश दिया, उसकी पालना करनी पड़ी, पार्टी आगे भी आदेश देगी तो उस वक्त कोई तो फैसला लेना पड़ेगा। और कई बार यह भी कहते दिखाई देते हैं कि हाँ, कांग्रेस का कट्टर सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ लिया है, मैंने अपना खेमा तो तय कर लिया है। तो ये सारी बातें चलती थी, मगर ये बातें क्योंकि ये राजनीतिक गतिविधियों से दूर थी तो इन बातों को स्वतः ही विराम लग गया था कि अब सक्रिय नहीं है, अब मैदान में नहीं है, लोगों के बीच में नहीं है, पार्टी में नहीं आ रहे जा रहे हैं। मगर आज पार्टी में आए, आज लोगों के बीच में आए, तो उनके आने से आज का ये एपिसोड बनना भी ज़रूरी हो गया था। और जो ये चर्चाएँ कुछ शांत हो गई थी, उन चर्चाओं में फिर से उबाल आना भी तय था। हालांकि ऐसे में मैंने उनसे बात भी की फ़ोन पर, बाइट देने से थोड़ा सा दूर रहे वो, मगर मैंने फ़ोन पर बात की कि आज आने का कारण क्या था। उन्होंने कहा कि सीपी साहब हमारे इस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे आदरणीय हैं, तो उनके सम्मान में, उनके स्वागत में मुझे आना ही था। तो अब सवाल उससे थोड़ा और आगे में बढ़ाता, राजनीति का कुछ पूछता, उनके आने के कुछ और मायने निकालता। हालांकि उन्होंने इनकार नहीं किया है, उन्होंने भी चीज़ों को बीच में छोड़ दिया। उन्होंने कहा इस पर कभी फिर कभी बात करेंगे। आज मैं सिर्फ सीपी साहब के स्वागत और सत्कार के लिए आया था, उनके सम्मान के लिए आया था। चुनाव में कि मेरा क्या भूमिका रहेगी इस पर कभी और चर्चा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से मना भी नहीं किया, हाँ भी नहीं किया, मगर उस मना और हाँ के बीच में इतनी गुंजाइश तो निकल गई थी कि मैं ये एपिसोड बना सकूं, क्योंकि चर्चाएं वहाँ पर थी। लोगों ने कहा बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हैं, चुनाव से जस्ट पहले दिखाई दिए हैं। और चर्चाओं का होना इसलिए भी तय था क्योंकि जब तनसुख जी ने ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मगर उसके बाद भी यहाँ के लोगों में लगातार ये नाम बना रहा है। कई बार कई लोग बड़े दावे के साथ कहते थे कि देखिए वो मना कर रहे हैं, मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो चुनाव लड़ेंगे। कई बार अलग अलग सोर्सेज से उनके नाम भी निकल कर आते थे। कई बार अलग अलग राजनेता भी पूछते थे क्या तनसुख जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये तमाम बातें तो राजनीतिक परिदृश्य में चल रही थी। राजनीति के परिदृश्य से तनसुख जी गतिविधियों से दूर हुए थे, उनकी बातें बनी हुई थी। तो इन बातों के बीच में आज बड़ी बात ये निकल कर आई है कि वो एक कार्यक्रम में दिखाई दिए हैं, मंच पर दिखाई दिए हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई दिए हैं। अब इस मुस्कुराहट के मायने सिर्फ आज का कार्यक्रम था। राजसमंद की राजनीति में इस मुस्कुराहट के साथ किसी और गर्माहट के आने की भी आशंकाएं सामने आई है, ये देखने वाली बात होगी। हम भी कोशिश करेंगे कि राजनीति के इस उठापटक से, राजनीति के इस पल पल बदलते परिदृश्य से आपको
रूबरू कराते रहें। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।